हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बेटी के लिए एक फ्रॉक बना रही हूँ जिसके लिए हमने यहाँ पर लाइनिंग का फैब्रिक 4 मीटर लिया है और नेट ली है 7 मीटर। और यहाँ पर हमने लाइनिंग के फैब्रिक को कट करके चोली जितना और उसमें हमने लाइक्रा फ्यूजिंग प्रेस की मदद से चिपकाई और उसके बाद में प्रेस से हमने फैब्रिक को 4 लेयर में सेट कर दिया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चोली की कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक पर एक स्ट्रेट लाइन खींची, उसके बाद में हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है 11 इंच, तो 11 का हाफ यानी कि 5.5 इंच पर हमने निशान लगाया। उसके बाद में हम शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम बड़ों के लिए 1 इंच लेते हैं, तो यहाँ पर हम हाफ इंच लेंगे और जो गले की नेक की चौड़ाई ली हमने 2 इंच और दोनों निशानों को मिलाते हुए एक तिरछी लाइन खींच दी। उसके बाद में हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान हमने 5 इंच पर लगाया। 5 इंच पर हम एक लाइन खींचेंगे, यह लाइन हमारी चेस्ट लाइन होगी। तो अब जो हमने शोल्डर डाउन का निशान लगाया और जो चेस्ट लाइन है उसका सेंटर निकालेंगे। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हो कि हमने सेंटर निकाला और हमारा शोल्डर था 5.5, तो हमने सेंटर में 5 इंच रखा और जो चेस्ट लाइन है वहां पर भी हम 5 इंच रखेंगे और चेस्ट लाइन पर हम तिरछा निशान हाफ इंच पर लगाएंगे। अब हम इन निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। तो आप देख सकते हो पहले स्केल की मदद से हमने तिरछी लाइन खींची, उसके बाद में आर्म होल स्केल की मदद से हमने यहाँ पर गोलाई में शेप दिया। अगर आपका शेप सही से नहीं बैठ रहा तो उसे आप थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी निशान को कंप्लीट कर लिया। अब हम बैक साइड का आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो बैक साइड के लिए हम हाफ इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम गोलाई में शेप देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यह भी देख लेंगे कि हमारी चेस्ट लाइन में जो हमारा चेस्ट की फिटिंग लाइन है वो कहाँ तक आने वाली है। तो पहले हम फिटिंग लाइन का निशान लगाएंगे और उसके बाद में हम गोलाई का शेप देंगे, क्योंकि अगर हम गोलाई बाहर की तरफ ज्यादा देंगे तो फिर यह गोलाई कटिंग में कट जाएगी और उसके बाद में आर्म होल टाइट हो सकते हैं। तो यहाँ पर चेस्ट थी 24 इंच, तो 24 को डिवाइड 4 किया तो 6 आया और 6 में 2 इंच ऐड किया तो 8 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया। तो यहाँ पर अब हम चोली की कटिंग कर लेंगे। वैसे मैं ये फ्रॉक अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। अगर आपकी भी बेटी है तो आप कमेंट करके बताइए आपकी बेटी कितने साल की है। तो यहाँ पर वैसे मेरी बेटी 7 इयर्स की है और मैं उसी के लिए फ्रॉक बना रही हूँ। तो अगर आपकी बेटी भी 7 इयर्स के लगभग है तो आप इस हिसाब से फ्रॉक बना सकते हो। तो मेजरमेंट थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड्स के आर्म होल की कटिंग कर ली। हमने पहले दोनों साइड के एक साथ कटिंग की थी, फिर अलग बाद में हमने फ्रंट साइड के पार्ट की कटिंग कर ली। अब हमने यहाँ पर सेंटर में 5 इंच और साइड में 3 इंच पर निशान लगाया और गोलाई में शेप देकर इस तरीके से हमने यहाँ पर इस आर्म होल को अलग कर लिया था। और फिर ऊपर से हमने यहाँ पर एक नेट, जो हमने नेट ली थी उसी नेट को हमने चिपका लिया। इसी तरीके से बैक साइड में भी हमने साइड से 3 इंच और सेंटर से लगभग 4.5 इंच और गोलाई में शेप देकर यहाँ पर इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। जो दोनों की कटिंग है उन कटिंग को हमें अभी संभाल कर रखना है, क्योंकि अभी हमें इस पर नेट लगाकर यहाँ पर डिजाइन रेडी करना है। तो दोनों साइड में हमने नेट को चिपका लिया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट साइड में चोली को डिजाइन देंगे। तो यहाँ पर ऊपर से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद में हम यहाँ पर एक फैब्रिक लेंगे जिसको हम कुछ इस तरीके से सेट करते हुए यहाँ पर प्लेट्स देंगे। तो आप पल्पिन की मदद से यहाँ पर इन्हें रख कर सेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पर सेट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 2 पट्टियों को सेट किया। उसके बाद में इसी तरीके से हम टोटल 3 पट्टियां लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से पहले सेट करके देख लेंगे कि कौन सी पट्टी कहाँ और किस तरीके से हमें सेट करनी है। तो यहाँ पर हमें कौन सी ऊपर नीचे रखनी वो सब हम लगाकर पहले पल्पिन की मदद से सेट कर लेंगे। उसके बाद में हम चारों तरफ स्टिचिंग लगाकर इन पट्टियों को चोली के ऊपर फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पट्टियां तो ले लिए। इसी तरीके से एक पट्टी और लेंगे और उसे भी इसके ऊपर रख कर सेट करेंगे और फिर चारों तरफ स्टिचिंग लगाकर इसे फिक्स करेंगे। तो अगर आप भी किसी और तरह की डिजाइन भी देना चाहते हैं तो इस तरीके से सेट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यह एक इमेज देखी थी जो आप थंबनेल में भी देख सकते हो, बस उसी को देखकर हमने यहाँ पर इसे तैयार किया है। तो आप भी अगर करना चाहते हो तो इस वीडियो की मदद से आप आसानी से इस तरह की फ्रॉक डिजाइन बना सकते हो।
यहाँ पर हमने 3 पट्टियों को दोनों साइड में सेट किया है। तो 3 टोटल 6 पट्टियां हमने सेट की है और चारों तरफ से हमने सिलाई लगाकर और प्रेस की मदद से इन्हें फिक्स कर लिया है। अब हम ऊपर की तरफ नेट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने नेट को जो हमारा फैब्रिक था उसी के बराबर कट किया, बस नीचे की तरफ हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था। अब हम गले की गोलाई कट करेंगे। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच और लेंथ लेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम गले की गोलाई का शेप देंगे और गले को कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो ऊपर से फैब्रिक कट किया था उसको हमने अभी भी इस नेट के साथ अटैच रखा हुआ है। तो इसे हमें अब नेट की गले को कट करने के बाद अलग करना है। यहाँ पर हमने एक नेट कट कर ली है, अब उसी के बराबर एक और नेट कट कर लेंगे। या फिर हमने जब फैब्रिक लगाया, फैब्रिक के साथ जब हमने नेट लगाए तो हम 2 बार नेट को कट कर सकते हैं, यानी कि डबल नेट हम वहां पर उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो दोनों नेटों को एक साथ कटिंग कर लेंगे तो हमें और आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने गले की गोलाई पर सिलाई लगानी है और फिर इस गले को हम पलटेंगे। तो यहाँ पर गले की गोलाई में हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर कट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम यहाँ पर पास से फैब्रिक को कट कर लेंगे। जो स्टिचिंग है उसके पास से हमें यहाँ पर फैब्रिक को कट कर लेना है। बिल्कुल 0.25 जितना फैब्रिक हमें अंदर की तरफ रखना है। अब हम इसे पलट कर प्रेस की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसे हम प्रेस लगाकर सेट करेंगे तो यह अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि हमने कितने अच्छे से ये नेक को रेडी किया है। अब हम इसको यहाँ पर जो हमारी चोली है उसके साथ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिलाई को बाहर की तरफ नहीं दिखाना है। तो हमने यहाँ पर अंदर की तरफ जो चोली है उसी के बराबर एक और अस्तर कट किया है। अब हम जो हमारा नेक है उसको पहले जो चोली का मेन पार्ट है उस पर स्टिच करेंगे। तो हम इसका जो कॉर्नर वाला हिस्सा है उसके सेंटर से स्टिच करेंगे और फिर दूसरी साइड भी कॉर्नर से होते हुए बाहर की तरफ जाएंगे। तो दोनों तरफ से हम कुछ इस तरीके से इसे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर अस्तर को स्टिच करेंगे। तो जब हम अस्तर को स्टिच करेंगे तो इस वाले फैब्रिक को हम अंदर की तरफ घुमा देंगे और फिर अस्तर को जो नेक वाली साइड है वहां से स्टिच करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर अस्तर को यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं। तो आप वीडियो की मदद से आसानी से इसे फॉलो करके स्टिच कर सकते हो। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। आपको अगर पॉइंट टू पॉइंट इसको फॉलो करोगे तो आपकी फ्रॉक बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही अच्छी रेडीमेड लुक के साथ तैयार होगी। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर अंदर की तरफ भी गुम सिलाई में चोली से लाइनिंग को स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर ना तो फ्रंट में और ना ही बैक में कोई फैब्रिक या मतलब कि कोई सिलाई नजर नहीं आएगी। तो सेंटर में हमने यहाँ पर कट नहीं लगाया था तो थोड़ा सा कट लगा देंगे, जिससे कि सेंटर में हल्का सा सल आ रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। और प्रेस की मदद से हम इसे सेट करेंगे तो यह बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट साइड की चोली बिल्कुल रेडी है। बैक साइड में हमने यहाँ पर जिप लगाई है। तो यहाँ पर हमने जिप की वीडियो नहीं बताई है, जिप की सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप जिप की सेपरेट वीडियो जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर अब हम शोल्डर स्टिच करेंगे। तो बैक साइड में अभी हमने शोल्डर और शोल्डर से जो बाहर की तरफ सिलाई है वो हमने स्टिच नहीं की है। तो फिलहाल हमने सिंगल नेट पे यहाँ पर शोल्डर को स्टिच किया। उसके बाद में जो अंदर वाला नेट है उसको हम बाहर की तरफ पलट कर स्टिच करेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि हम हर नेक को स्टिच करते वक्त करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी इसी नेक को पलटना है। तो इसी तरीके से हम इस नेक को भी पलट लेंगे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आप हमारी वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि हम हमेशा इसी तरीके से नेक को पलटते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक बार और अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर हमने फ्रंट साइड वाले हिस्से को बैक साइड की सिलाई को खोल कर, यानी कि जो अंदर वाला फैब्रिक और बाहर वाला फैब्रिक अलग अलग करके फिर स्टिच किया। उसके बाद में जो अंदर वाला फैब्रिक है वो उसके ऊपर पलट देंगे और फिर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसे पलटेंगे तो सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी और हमारा शोल्डर बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच होगा। तो यहाँ पर दोनों साइड के शोल्डर को स्टिच करने के बाद हमारी चोली रेडी है, लेकिन अभी हमारी फ्रॉक कंप्लीट नहीं हुई है। तो फ्रॉक का पूरा कंप्लीट वीडियो हमारा नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है। ये हमारी फ्रॉक का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट देखना आप नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।